नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल बात पर चर्चा में स्वागत है। आज हम बात पर चर्चा का जो विषय पर बात करेंगे वो है बादलों का फटना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बादल क्यों फटते हैं। तो आपने आमतौर पर देखा होगा कि जो बादल फटते हैं वो हमेशा पहाड़ी इलाकों में फटते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो पहाड़ हैं वो बादलों के पास होते हैं। जो पहाड़ों की ज़मीन है वो बादलों के पास होती है। जैसे हम सुनते भी थे कि हम पहाड़ों से आसमान को छू सकते हैं, बादलों को छू सकते हैं। अगर बादल पहाड़ी इलाकों में फटता है तो उसका जो असर होता है वो सबसे ज़्यादा पहाड़ों के तुलना में हम अगर बात करें तो प्लेन इलाकों में ज़्यादा देखा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। जब सूरज की किरणें क्या होता है कि धरती और पानी पर गिरती हैं तो वो क्या कर देते हैं, वो धरती को, वो सरफेस को क्या कर देते हैं, गर्म कर देती है। सरफेस को वो गर्म कर देती है और इसी गर्मी की वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक जोन बन जाता है, प्रेशर जोन बन जाता है, जिसको हम लो प्रेशर जोन बोलते हैं। वो लो प्रेशर जोन बनने के बाद जैसे जैसे वहाँ पर तापमान बढ़ता जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे वहाँ का तापमान बढ़ता जाता है, वहाँ की हवा जो होती है वो उस इलाके की हवा क्या होती है, गर्म होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगती है। और वाटर वेपर में कन्वर्ट जो होती है उसी को हम वहाँ पर क्या बोलते हैं, उसी को हम नमी बोलते हैं, यानी कि उसको हम मॉइस्चर बोलते हैं। ठीक है। उस गर्मी के कारण जो हवा होती है, जो हवा के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, एक्सपैंड होने लगते हैं। और वो एक्सपैंड इसलिए होते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा कोई गर्म चीज़ होगी वो उतनी क्या होगी, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्सपैंड होंगे, और जितनी ज़्यादा वो ठंडी होगी वो उतने क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। इसलिए गर्म हवा है वो एक्सपैंड होकर ऊपर की ओर उठने लगती है, ऊपर की ओर चलने लगती है। यही हवाएं एक पर्टिकुलर हाइट पर क्या हो जाती हैं, ठंडी होने लगती है। ठंडी होने की वजह से क्या होता है, वाटर से जो वेपर होता है वो खोने लगता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इसी तरह क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है। नॉर्दर्न इंडिया की तरफ जाएं, अपने नॉर्दर्न भारत की बात करें, उत्तरी भारत की बात करें, तो वहाँ पर आपको सबको पता है कि जून, जुलाई और अगस्त में क्या होता है, बहुत सारी गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ज़्यादा गर्मी का मतलब वहाँ पर मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा, नमी ज़्यादा होगी। इस ज़मीन गर्म होती है, वहाँ का तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से वहाँ से क्या होता है, वहाँ पर मॉइस्चर बढ़ेगा, वहाँ की नमी बढ़ेगी, हवा में नमी की मात्रा बढ़। जो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है, जो नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया है, जो प्लेन एरिया है, वहाँ से हवाएं क्या होती हैं, हिमालय की ओर चलती हैं। जो हिमालय क्षेत्र है वो क्या होता है, ठंडा क्षेत्र होता है। और हमेशा हवाएं क्या होती हैं, गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की तरफ चलती हैं। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ चलती हैं, लो प्रेशर। और हाई प्रेशर कहाँ होता है, जून जुलाई अगस्त महीने में नॉर्दर्न प्लेन में, और हिमालय में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। इस तरह जितनी भी हवाएं हैं, जितनी भी गर्म हवाएं हैं, वो कैसे चलेंगी, वो हिमालय की तरफ चलेंगी। नॉर्दर्न प्लेन से कहाँ चलेंगी, हिमालय की तरफ चलेंगी। और वो क्या करेंगी, जब वो हिमालय के पास पहुँचेंगी तो हिमालय का जो विंडवर्ड साइड होता है, जो हिमालय का जो हवाओं के सामने वाला साइड होता है, वहाँ पर बारिश होती है। वहाँ पर उसी को हम विंडवर्ड साइड बोलते हैं। और इसी रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। विंडवर्ड साइड क्या होता है, ज़्यादा बारिश होती है। और जो हिमालय का लीवर्ड साइड होगा, जो पीछे वाला साइड होगा, जिसको रेन शेडो एरिया बोलता है, वहाँ पर बारिश क्या होती है, कम होती है। पहाड़ों की तरफ जाने वाली गर्म हवाएं पहाड़ों की सतह को भी क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। ये गर्म हवाएं ट्रोपोस्फेयर से पहुंचने से पहले ही बीच में क्या होने लगती है, जमा होने लगती है। वो ऐसा होता है, वो ऐसे होता है क्योंकि जितने भी हिमालयस हैं वो ट्रोपोस्फेयर को छू नहीं सकते हैं, उनकी हाइट ट्रोपोस्फेयर तक नहीं होती है। इसलिए ये गर्म हवाएं क्या होती हैं, ट्रोपोस्फेयर से पहुंचने से पहले ही क्या हो जाती हैं, जमा होने लगती हैं। और जैसे जैसे ये गर्म हवाएं पहाड़ों की ढलान के साथ लगते हुए ऊपर की ओर चलती जाती हैं, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, ठंडे होने लगती है। और ठंडे होने के बाद ये क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती हैं। इसी को हम कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है। बादल स्टेट कॉलम में एक के ऊपर एक जमा होने लगते हैं। इन्हीं बादलों को फिर क्यूमुलस निम्बस क्लाउड बोला जाता है, जो बहुत ही टाइटली क्लाउड होते हैं। क्लाउड होते हैं ये 3 से 7 किलोमीटर पाए जाते हैं। कभी कभी तो निम्बस क्लाउड 3 किलोमीटर के नीचे भी आ जाते हैं। बादलों में बहुत सारा पानी होता है, और जब ये बादल अचानक एक जगह पर रुक जाते हैं, और इससे क्या होता है, वहाँ जो पानी की बूंदें होती हैं बादल के अंदर, वो आपस में क्या होने लगती है,
मिलने लगती है और इससे जो पानी का भार होता है इन बादलों के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है और अचानक ये बादल क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। इसे ही हम बादलों का फटना कहते हैं। और इसे हम बादलों का फटना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बादल अपने अंदर जो भार होता है पानी को उसको संभाल नहीं पाते और अचानक उसी जगह पर क्या करते हैं, उसको गिरा देते हैं। यही बादल का फटना होता है। तो ये था हमारा आज का विषय, क्लाउड बर्स्ट, बादलों का फटना। हम अगर नेचुरल में बात करें, बर्स्ट एक प्राकृतिक आपदा है, मौसमी घटना है जिसमें किसी एक स्थान पर बहुत ही कम समय में ज़्यादा बारिश हो जाए, उसी को हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगर हम बात करें तो अगर किसी एक स्थान पर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो, लगातार बारिश हो, तो उसको हम बादल का फटना बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का विषय। आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।